जिन शासन की बात आपको करूं, आपके साथ अगले जन्म में क्रोध आने वाला है नहीं और दुश्मनी आए बिना रहने वाली है नहीं। दुश्मनी ने का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के प्रति मन में बैठी हुई गांठ। आप जिनको रिवेंज बोल सकते हो, मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि जीवन की समाप्ति के पहले एक बार इनको बस विसर्जित कर दो। आप इनके घर पे जाके माफ कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल के माध्यम से भी इनको बोलो दोस्त एंट्री क्लियर कर देता हूं। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, जे पण मानस पोताना ચોપડા में एंट्री ने कैरी ऑन करे एनो ચોપડો क्यारे क्लियर थतो नहीं। जे पण व्यक्ति एंट्री ने कैरी ऑन आगळ 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 लई जाए एनो ચોપડો क्यारे क्लियर थतो नहीं। एंट्री क्रॉस करी नाखो। अगले जन्म तक आप एंट्री ले जाएंगे तो ये आपके जीवन की किताब कभी क्लियर नहीं होगी, खत्म कर डालो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, 9:30 बज चुके मगर 5-10 मिनट और आपके लिए लूंगा। सौराष्ट्र में जिसका नाम सुनते रोते हुए बेटे शांत हो जाते थे, ऐसा एक डाकू था जिनका नाम था जोगीदास खुमान। भावनगर के स्टेट के ने राजा ने डिक्लेयर कर दिया जोगीदास खुमान को जिंदा है मरा हुआ मैं इनाम दे दूंगा। बहुत छोटी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, भावनगर के स्टेट के बेटे का डेथ हो गया युवान वय में। ये डेथ हो चुका, पूरा भावनगर डिस्टर्ब था। वो राजा खुद तो अभी 26, 27, 28, 30 साल का बेटा चला जाए, बाप की क्या हालत हुई होगी। और जोगीदास खुमान को, जंगल में घूमने वाले जोगीदास खुमान को पता चला कि जिसके साथ कड़ी दुश्मनी लेकर के मैं बैठा हूं, इनका बेटा शांत हो गया। और 10वें दिन, वो जमाने की बात, 10वें 12वें दिन वो उठमना था, बैठना था। जोगीदास खुमान ने अपने सब साथियों को इकट्ठा किया। दुश्मन इनके पिताजी से थी। एक बाप ने अपने बेटे को गवाया है, मैं जाना चाहता हूं उठमना। जोगीदास मार देगा, तेरे सर के सामने इनाम डिक्लेयर हो चुका है, तू समझता है? सब समझता हूं, मैं इतना समझता हूं, मित्र के सुख में आनंदित होना अच्छा है, मगर दुश्मन के दुख में तो कम से कम आंसू तो नहीं बहे तो कुछ नहीं। जाऊं, आप कोई मत आओ, मैं 100% जाऊंगा। आना है तो मेरे पीछे सबने ना बोल दी, हम मरना नहीं चाहते। और 12वें दिन राजा ऊपर, पूरी भावनगर की प्रजा नीचे, राजा के दुख में शामिल। और जोगीदास खुमान भावनगर के अंदर दाखिल हुआ घोड़े पे, बुकानी लगा दी थी, सर पे वो कपड़ा था। रोवावे ने तेरे मस्तक के कपड़ू नाखी ना होता था ये जमाना में। घोड़ा दूर खड़ा रख दिया और जोगीदास खुमान सब के आके बाजू में बैठ गया और दिल से रोना सबका शुरू हो गया। तार तार सबकी आंख में आंसू चले, जैसे लगा कि ये कल्प वृक्ष मेरे घर से चला गया। और जोगीदास खुमान भी इतना तार से रोता था। 10 मिनट तक ये रोने का प्रोग्राम चला होगा शायद। और भावनगर के स्टेट के राजा नीचे उतरे, सबको आश्वासन देते देते जोगीदास खुमान के पास आए। सबका सर ढका हुआ है और जोगीदास खुमान ना मस्तक के हाथ में गिने खुमान बहुत ही क्यों राखो। और जैसे शब्द खुमान बहुत हो गया, नंगी तलवार निकाल करके सब खड़े हो गए बाहर। और जोगीदास खुमान ने कपड़ा ऊपर किया, राजन पाटड़ो फाटी पड़े। पूरी भावनगर की प्रजा देख रही है।
जिसका सर काटने में हजारों लाखों रुपए का इनाम था, वो खून। बापू बहु खराब थी गयो। जिंदगीમાં ક્યારે વિચાર્યું નતું બાપુ આટલું ખરાબ થશે। હું બીજું તો શું આપું બાપુ? આજથી એટલું કીધું, ભાવગરના સ્ટેટ સાથે દુશ્મની ખતમ કરી નાખું છું। एक डाकू अपनी दुश्मनी को यदि विदा कर सकता है तो हम तो भगवान के शासन के पाए हुए हैं। चाहे हमने अष्टप्रकारी पूजा की हो, चाहे लाखों रुपए का डोनेशन किया हो, चाहे गुरुदेव का प्रवचन सुना हो, चाहे सामयिक प्रतिक्रमण, छरी पारी यात्रा संघ माला, हमने बहुत कुछ किया है। और इतना दुश्मनी को संभाल के बैठे क्या पाएंगे? और एक बात निश्चित तौर से समझ लेना, તમે કર્મગ્રંથ ભણ્યા નથી પણ તમને કહી દઉં, રાગ અનંત કાળ સુધી સાથે નહીં આવે વસ્તુનો, પણ વ્યક્તિ પ્રત્યેનો દ્વેષ અનંત કાળ સુધી સાથે આવશે। ફરીવાર કહી દઉં, વસ્તુ પ્રત્યેનો રાગ અનંત કાળ સુધી સાથે ના આવે, પણ વ્યક્તિ સાથેનો દ્વેષ અનંત કાળ સુધી તમારી સાથે આવે। कितने 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 जन्म तक ये द्वेष तुम्हारे साथ आकर के वो दुश्मनी इनाम में देते रहेगा। प्लीज, बहुत हो गया। गुरुदेव मौत के पहले, और पहले भी मैंने बता दिया, आज बताऊं, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है, और रस होती है वहां गांठ नहीं होती है। आपने गन्ने को देखा होगा, आप गन्ने को चूसने के प्रयास करो, मगर जैसे ही गांठ आई वहां रस खत्म। गन्ने में जहां गांठ है वहां रस नहीं है, जहां रस है वहां गांठ नहीं है। यदि एक धागे में गांठ हो, वो सोई में दाखिल नहीं होता है। धागे में रही हुई गांठ धागे को सोई में एंट्री नहीं देती है। गले में हुई हुई गांठ भोजन को पेट तक एंट्री नहीं देती है। गले की गांठ भोजन को शरीर में जाने नहीं देती है। धागा की गांठ सुई में धागा को प्रवेश नहीं करा देती है। आपके पास रुमाल में यदि गांठ है, देने वाला कुछ भी देगा, आप अपने आप को टिका नहीं पाएंगे। गले की गांठ कैंसर दे सकती है। आप एक जगह दिखाओ, मगर ये सब गांठ तो सिर्फ इसी जीवन के लिए डिस्टर्ब करती है, मगर दुश्मनी की गांठ सदगति को खत्म कर देती है।